विश्वकर्मा दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति में आप बहुत अच्छे विचारों को सुनेंगे, कुछ आध्यात्मिक रहस्य भी जानने का मौका मिलेगा। आरंभ करते हैं हमारे एक बहुत ही विशिष्ट वक्ता से। हमारे साथ आज ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी हैं, जो विश्वकर्मा जीवन दर्शन के विषय पर हम सबको प्रवचन से लाभान्वित करेंगे। ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी ब्रह्मा कुमारी से 40 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्सेज के तहत उन्होंने अनेकों कॉरपोरेट्स में आध्यात्मिकता को मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उससे कितने क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, उसके हजारों कार्यक्रम किए हैं। साथ साथ गीता, रामायण और महाभारत पर उनकी विशेष रुचि और गहरे अध्ययन और रिसर्च के बदौलत उन्होंने हजारों कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता पर भी और रामायण पर भी किए हैं। उनके आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों की गहरी पकड़ के कारण अनेकों टीवी चैनल्स पर हर दिन उनके कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन परिसर से दीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं विश्वकर्मा जीवन दर्शन पर उनके वक्तव्य को। ओम शांति। आज विश्वकर्मा जयंती है और सभी को विश्वकर्मा जयंती के निमित्त हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारक हो। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी को जब परमात्मा ने नई सृष्टि रचने का संकल्प दिया तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यह नई सृष्टि रचने का कार्य विश्वकर्मा जी को सौंपा और विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर ये स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण किया, जहाँ हर चीज़ इतनी सुंदर और सुव्यवस्थित संपूर्ण थी, जो आज भी ऐसे स्वर्गीय दुनिया में जाने के लिए हर कोई लालायित होता है, या कोई भी शरीर छोड़ता है तो यही कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। भावार्थ ये कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हो। स्वर्ग का जो वर्णन है, भारत के लिए भी कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ इतना सुंदर वन उपवन था, जहाँ इतनी समरसता थी, जो शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसा सुंदर स्वर्ग सचमुच विश्वकर्मा जी के सिवाय और कोई बना नहीं सकता है। उसके साथ साथ कहा जाता, भारत के अंदर जो भी विशेष अजूबे हैं उनका निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। चाहे वो सोने की द्वारका हो, चाहे वो सोने की लंका हो, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो या हस्तिनापुर हो, हर चीज में यही कहा जाता कि देवताओं ने भी विश्वकर्मा जी को ये कार्य सौंपा और उसने बड़ी परफेक्शन के साथ ये कार्य को पूर्ण किया। उसी की जयंती आज जब मनाते हैं तो भारत भर के हर कारीगर, हर शिल्पकार, हर मूर्तिकार उनको पूजते हैं, याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और यही चाहना रखते हैं
कि उनके जैसी कलाकृति या उनके जैसी कारीगरी में परफेक्शन, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता उन्हों के अंदर भी आए। तभी आज उनकी विशेष जयंती हर कोई मनाना चाहते हैं। विश्वकर्मा जी का चित्र जब देखते हैं तो उनको 4 भुजाधारी दिखाया है और हर एक भुजा के अंदर विशेष अलंकार है और उनका वाहन हंस दिखाया हुआ है। उसके पीछे भी बहुत गुह्य रहस्य है। जो चारों अलंकार दिखाए हैं 4 भुजा के अंदर, वास्तव में 2 अलंकार कर्म कुशलता का प्रतीक है, रस्सी और नाप पट्टी, और बाकी 2 अलंकार है जिसमें शास्त्र और कमंडल और माला दिखाई है। ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन के अंदर संतुलन बहुत आवश्यक है। विश्वकर्मा जी के ये अलंकार हमारे जीवन में भी संतुलन सिखाता है, या यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन के अंदर संतुलन लाना बहुत आवश्यक है। तभी कोई भी कार्य में परफेक्शन सहजता से आ सकता है। इसीलिए विश्वकर्मा जी अर्थात के जिसको दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था दिखाई है, अनुभवी, वृद्ध अवस्था अनुभवी होने का प्रतीक, और दाढ़ी मूछ देवी देवताओं को वैसे देखा जाता है तो कभी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं। चाहे श्री कृष्ण को देख लीजिए, श्री राम को देख लीजिए, लक्ष्मण को देख लीजिए, या कोई भी देवताओं को देखो, इंद्र देवता को देखो, वायु देवता को देखो, सूर्य देवता को देखो, तो दाढ़ी मूछ ये प्रतीक है कि इस संसार के मनुष्य आत्मा की, अर्थात कि इस संसार के अंदर मनुष्य आत्मा को ही दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था होती है। भावार्थ यही है कि आज की दुनिया के मनुष्य भी अपने जीवन के अंदर उन जैसी क्षमता को, विशेषता को धारण कर सकता है और अपने हर कलाकृति के अंदर बहुत सुंदर निर्माण कर सकता है। मेरे चिंतन के हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि वास्तव में देखा जाए तो आज हर इंसान एक कारीगर है। बहुत सुंदर वो बात याद आती है कि एक बार एक शिल्पकार पत्थर को लेकर तराशना शुरू करता है। उनको पूछा गया क्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि इस पत्थर के अंदर मूर्ति निहित है, मैं सिर्फ बाहर का जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको निकाल रहा हूं ताकि वो मूर्ति अंदर से प्रकट हो सके। ठीक इसी तरह हर इंसान भी एक कारीगर है जो अपने जीवन को तराशता है, और इसीलिए हर एक इंसान जब अपने जीवन को तराशता है तो उसको ये बात स्मृति में रखनी चाहिए, स्मरण रहनी चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर भी जो भी एक्स्ट्रा लेयर है या अननेसेसरी, जो बिना काम की जो चीज़ें हैं उसको हमें हटा देना है। तब हमारे भीतर से भी वो मूर्ति प्रत्यक्ष हो सकती है और हम अपने स्वयं के विश्वकर्मा बन सकते हैं, अर्थात अपनी कार्य कुशलता को, कार्य क्षमता को विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो चारों अलंकार दिखाए हैं उसमें जैसे कहा कि 2 कार्यक्षमता के हिसाब से हैं और 2 आध्यात्मिक है। तो जीवन के अंदर
बैलेंस बहुत आवश्यक है, संतुलन लाना आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता में, या आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में एक संतुलन की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें योग सिखाता हूँ। और योग माना क्या? योग माना संतुलन, कर्म और योग दोनों के बीच में संतुलन, व्यवहार और परमार्थ दोनों के बीच में संतुलन, आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में संतुलन, यही योग है। बाकी भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी बैठ करके हठ आसन नहीं सिखाए। भावार्थ यही है, जहाँ गीता का हर चैप्टर योग है, अर्थात कि वो योग जीवन के अंदर शामिल करने के लिए संतुलन ले आना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर हर व्यक्ति इस संतुलन से बहुत दूर हो गया है, या तो एकदम भौतिकता में चला गया है, या तो एकदम कार्य करने के पीछे लग गया है, और आध्यात्मिकता कहीं छूटती जा रही है। जहाँ ये संतुलन बिगड़ा तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार की परेशानियाँ, अनेक प्रकार के जो टेंशन्स है, तनाव है, उसको आमंत्रित कर दिया। और इसीलिए उसके कार्य में भी जो कुशलता होनी चाहिए वो कुशलता नहीं रही। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उस मूर्तिकार का बेटा देखते देखते वो भी बनाने लगा। वैसे भी कहा जाता है, जो पिता का कार्य वो बच्चा हमेशा करता ही है। तो बच्चा भी देखते देखते बहुत सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। जो कोई आता था उस मूर्तिकार के पास, जब वो बच्चे की कलाकृति देखता था तो इतनी सराहना करते थे और मूर्तिकार को कहते थे, वाह, तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकल गया, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाने लगा इस छोटी सी आयु में। और जब ये रोज सुनता था बच्चा, तो नेचुरल है कि उसके अंदर थोड़ा घमंड आने लगा। जब वो मूर्ति बना देता था, वो अक्सर अपने पिता को दिखाता था कि देखो मैंने कैसी मूर्ति बनाई। पिता देख करके उसमें थोड़ी सी नुक्स जरूर निकालते थे कि थोड़ा नाक ठीक करना चाहिए, आंखें थोड़ी ठीक करो, यहाँ थोड़ा ठीक करो, वहाँ थोड़ा ठीक करो। हर मूर्ति के समय कितनी भी ध्यान दे करके परफेक्ट मूर्ति बनाता था, तो भी उसका पिता कोई न कोई कमी जरूर बताता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर का कोई व्यक्ति आया, उसने मूर्ति देख करके इतनी प्रशंसा की। पिता घर पर नहीं थे। बच्चा बहुत खुश हो गया कि ये कलाकृति मेरी एकदम परफेक्ट है। शाम को जब पिता घर आए तो उसने वह मूर्ति अपने पिता को दिखाई। तो पिता ने थोड़ी बहुत नुक्स निकालना शुरू किया कि देखो यहाँ थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। बच्चा को बड़ा गुस्सा आया कि यही मूर्ति बाहर वाला एक इंसान आया, उसने देख करके इतनी प्रशंसा की, और आप है जो हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकालते ही रहते हैं। मेरी कलाकृति आपको जैसे पसंद ही नहीं आती है। अब आगे से मैं कभी आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको दिखाना माना कोई ना कोई नुक्स निकालना। पिता मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। अब बच्चा जो है अपने आप मूर्ति बनाता था और बेच देता था, पिता को दिखाता नहीं था। अब नेचुरल है
कि कोई भी कमी कमज़ोरी अगर बताने वाला नहीं होता है तो धीरे धीरे वो कमज़ोरी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उसकी मूर्ति के अंदर भी जब पिता नुक्स निकालते थे, माना वो परफेक्शन की ओर उसको ले जाते थे, लेकिन अब कोई भी उसको करेक्शन करने वाला नहीं था। तो धीरे धीरे नुक्स बढ़ती गई, कमियां बढ़ती गई, और एक समय आया जब उस मूर्ति के तरफ कोई देखता भी नहीं था, कोई आता भी नहीं था उसके पास, और बड़ा उदास हो गया। तब उसने अपने पिता को वही मूर्ति दिखाई जो उसने बनाई थी। पिता ने कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर तुम कहेंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि इसमें क्या कमी है। बच्चे ने कहा कि नहीं पिताजी, आप मुझे बताइए इसमें ऐसी क्या कमी है, क्यों लोग नहीं पसंद करते हैं। तब पिता ने उसके अंदर इतनी सारी कमियां बता दी। बच्चा हैरान रह गया कि ये बातों के ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं था। और तब उसके ध्यान में जब ये बातें आई तो उसको समझ में आया कि क्यों लोग अब उसकी मूर्ति को पसंद नहीं करते हैं। भले वो बता नहीं सकते थे, लेकिन क्यों नहीं पसंद करते थे। फिर शांति से उसके पिता ने उसको बैठकर कहा कि देख बेटा, मैं जब भी तेरे अंदर नुक्स निकालता था, मेरी भावना ये नहीं थी कि मैं तुझे नीचा दिखाऊं, लेकिन मेरी भावना यही थी कि तुम परफेक्शन की ओर आगे बढ़ो। और इसीलिए तुम छोटी आयु में परफेक्शन के तरफ बढ़ता था। छोटी से छोटी मिस्टेक भी तुम ठीक कर लेता था। यह अभिमान तुझ में नहीं था, लेकिन जिस दिन तेरे अंदर अभिमान आ गया और तुमने मुझे गलत समझा, मुझे दिखाना बंद कर दिया, तब से लेकर तुम्हारी क्रिएशन में, तुम्हारी रचना में भी वो नुक्स बढ़ती गई। और धीरे 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 आज ये हालत आ गई कि लोग भी तुम्हारी मूर्ति को देखना पसंद नहीं करते हैं। भावार्थ यही, विश्वकर्मा जी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन के मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं। तो हम अपने जीवन को भी अभिमान वश न चलाएं, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर भी अभिमान आएगा तो नेचुरल है कि हमारे जीवन की जो कलाकृति है उसको परफेक्ट हम बना नहीं सकेंगे, और धीरे धीरे उसमें अनेक प्रकार की कमी कमजोरी आने लगेगी। इसलिए परमात्मा जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जो बातें हमें सिखाते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं, सर्वप्रथम उस आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश हमें अपने जीवन के अंदर करना है। क्योंकि जितना उस समझ को हम अपने जीवन में ढालेंगे, उस आध्यात्मिक प्रज्ञा को हम अपनी बुद्धि के अंदर ले आएंगे, हम अपने जीवन की धारणाओं में ले आएंगे, उतना हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और हमारा व्यवहार हर एक के साथ अति मधुरतापूर्ण होगा। हमारे जीवन की हर कर्म सबसे सुंदर और परफेक्शन वाला होगा, पूर्णता वाला होगा। इसीलिए हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं। तो हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है? आध्यात्मिक समझ को लेकर, आध्यात्मिक प्रज्ञा को जीवन में शामिल करते हुए हर कदम आगे बढ़ना है। क्योंकि यह आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर बैलेंस ले आती है, संपूर्णता ले आती है, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता को विकसित करती है, और हर कलाकृति हमारी, हर रचना हमारी परफेक्शन हो, और वो भी बिना अहंकार के, बिना अभिमान के। क्योंकि जहाँ अभिमान आता है वहाँ व्यक्ति नीचे की ओर गिरने लगता है। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर ये आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। इसीलिए विश्वकर्मा जी के
हाथ में सबसे पहले शास्त्र दिखाए, अर्थात उस आध्यात्मिक प्रज्ञा को अपने जीवन में ढालना है, जीवन के अंदर उसको उतारना है और अनेकों को अपने जीवन के द्वारा प्रेरणा देनी है। तभी तो कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी के हर अजूबे आज भी लोग याद करते हैं। सोने की द्वारका को लोग अभी भी देखना चाहते हैं। कई गोताखोर समुद्र में जाकर के उसको देखने का प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं। सोने की लंका को इतना बखान सुना है कि आज भी लोग सोचते हैं कि काश हमें भी वो देखने को मिल जाती। भावार्थ यही कि उसके जीवन में ये परफेक्शन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक प्रज्ञा थी। साथ ही साथ दूसरा, कमंडल और माला, यह योग का प्रतीक है कि ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। योग अर्थात बहुत सुंदर गीता के अंदर योग का वर्णन आता है कि योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, अर्थात जीवन के अंदर एक ऐसी साधना आवश्यक है, ऐसी तपस्या, क्योंकि ये जीवन एक तपस्या है। जब इस जीवन को हम तपस्या के रूप में लेते हैं तो हमारे हर कर्म के अंदर वो सुंदरता, सहजता, वो सद्गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। इसीलिए कहा स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। आज मनुष्य जीवन के अंदर कोई डिसिप्लिन्स नहीं है, कोई मर्यादा नहीं रही है, लेकिन जहाँ जीवन के अंदर डिसिप्लिन हो, अर्थात सुसंस्कृति हो, जहाँ हमारी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, उसका साइंस, उसको कहा गया योग। योग माना अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, और वह भी एक साइंटिफिक रूप से, एक विज्ञान को समझते हुए। क्योंकि आज कई लोग अपनी इंद्रियों के ऊपर दमन लाते हैं। वास्तव में दमन नहीं करना है, लेकिन अपनी इंद्रियों के ऊपर हर समझ को अप्लाई करते हुए उसको सुसंस्कृत करना है। इसी का नाम है योग। तो कमंडल साधना का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, और इसीलिए जब इस जीवन में हम तपस्या आरंभ करते हैं, अर्थात हर कारीगर जो भी कलाकृति बनाता है ये उसकी तपस्या है। कई समय के अभ्यास द्वारा इस तपस्या को वो प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह जो भी कर्म हम करें, औजार वही है, साधन वही है, लेकिन ये साधन के साथ साथ साधना, इन दोनों का भी संतुलन आवश्यक है। और विश्वकर्मा जी हमें यही स्पष्ट करते हैं कि साधन के साथ साथ साधना बहुत जरूरी है। जब जीवन के अंदर योग को शामिल करते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता को हम विकसित कर सकते हैं, और एकाग्रता के आधार से हमारा जीवन चमकने लगता है, निखरने लगता है, हमारी हर रचना निखरने लगती है। आज जो भी कारीगर है वो भी हमेशा ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर हर कर्म जो करें, हर रचना अपनी जो हो, उसमें इतनी सुंदरता हो, इतना निखार हो, जो कोई भी देख करके मंत्र मुग्ध हो जाए। आध्यात्मिकता के साथ साथ योग हमारे जीवन के अंदर उस सुंदरता को शामिल करने का हमें अवसर देती है, उस सुंदरता को, निखार को ले आने के हमारे अंदर शक्ति भरती है। क्योंकि योग माना ही आत्मा का उस परमात्मा के साथ का संबंध,
जिस तरह वियोग माना अलग हो जाना, योग माना ही कनेक्शन। तो जैसे ही हम अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, माना उस पावर हाउस के साथ जोड़ने से आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। कोई भी कार्य करते समय हर कारीगर थकावट का अनुभव करता है, लेकिन अगर वो अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर ले तो खुशी से जो कार्य करेगा उसके अंदर वो निखार सहजता से आ जाएगा, जो कोई भी देखेगा तो मंत्र मुग्ध हो जाएगा। तो मैं समझती हूं कि आप सब भी ऐसे ही कारीगर बनना चाहते हैं ना, कि जीवन के अंदर हमेशा, जैसे विश्वकर्मा जी की कृति को आज भी लोग याद करते हैं कि इसने स्वर्ग बनाया होगा तो कैसा बनाया होगा, उसने सोने की द्वारका बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी, उसने सोने की लंका बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी। इंद्रप्रस्थ का तो वर्णन है कि जो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दे और इतना सुंदर बना दे, जो आज भी लोग उस बात को याद करते हैं। ऐसे विश्वकर्मा जी के पुत्र बन करके आप भी अपनी हर कलाकृति को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये योग अर्थात एकाग्रता, ये साधना, अभ्यास जीवन के अंदर बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ खुशी को इन्फ्यूज करना है, खुशी जैसे अंदर भर देनी है। जितने अपने हर कर्म को आप खुशी से करेंगे, प्यार से करेंगे, उमंग उत्साह के साथ करेंगे, उस रचना का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब हो जाएगी। साथ ही साथ ये दो आध्यात्मिक शक्ति जिसके पास है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग की, तो उसके जीवन में जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो नाप पट्टी और रस्सी है, ये प्रतीक है कि नाप पट्टी जैसे कोई भी एक्यूरेसी लानी है, जैसे एक आर्किटेक्ट है या कोई भी कारीगर जब मकान बनाता है तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए, या कोई भी एक कारपेंटर हो वो भी अपने कार्य में एक्यूरेसी चाहता है। तो जब एक्यूरेसी के लिए नाप पट्टी बहुत आवश्यक है, और उस एक्यूरेसी के साथ साथ जब कार्य करता है तो उसके अंदर स्वतः एकाग्रता विकसित होने लगती है, और उस एकाग्रता के साथ जब वो काम करता है तो उसके हर कर्म में वो परफेक्शन सहजता से आता है। आज हम देखते हैं कि जीवन के अंदर कई लोग, जैसे एक सिलाई करने वाला व्यक्ति हो तो उसके पास भी एक नाप पट्टी रहती है, ताकि वो जो भी अपना कार्य करे, रचना बनाए, उसके अंदर भी वो ऐसी सुंदरता उसमें भर दे ताकि हर कोई उसको सराहे, उसकी उस चीज को याद करे, पहनने के बाद भी याद करे। इसी तरह यूज करने के बाद भी लोग याद करें उस कारीगर को कि कितना सुंदर और कितना एक्यूरेट ये कार्य किया हुआ है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जब से लोगों की मानसिकता में ये आ गया है कि पैसे से बनाना है, पैसे से काम करना है, पैसे के लिए ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी छूटती जा रही है। चलेगा चलेगा, ये वृत्ति अंदर में आ गई है, और जहां हर कार्य को चलाना शुरू कर दिया तो उसमें वो परफेक्शन, वो संपूर्णता नहीं आती है, और इसीलिए बाद में लोग उनको याद भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए चलाना नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था जो मकान बनाता है तो उसके अंदर सारे फिटिंग्स लगाते हैं, तो सारा फिटिंग्स लगाता था, प्लम्बरिंग का काम भी करता था, तो फर्नीचर का काम भी करता था, सारा ठेका सब
बातों का लेकर के कराता था। बहुत सारे उसने मकान तैयार किए, उसमें हर जगह जो फिटिंग्स लगाता था, प्लम्बरिंग का काम करवाता था या कारपेंट्री का कार्य कराता था, बहुत सुंदर तरीके से बना करके दे देता था। जब उसकी एज हो गई, बुजुर्ग हो गया, तो उसने सोचा कि अब मेरे बच्चे हैं, वो लोग ने अपना काम शुरू किया है, अब मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए, निवृत्ति लेनी चाहिए। तो उसने अपने मालिक से कहा कि अब मैं जो है ये ठेके वाला काम बंद करना चाहता हूँ और मैं जो है इससे निवृत्त हो करके अभी आराम करना चाहता हूँ। बहुत साल मैंने किया। तो उस मालिक ने उस ठेकेदार से कहा, एक काम करो, लास्ट अंतिम मकान बनाना है और अंतिम मकान मैं तेरे हिसाब से देता हूँ कि तुमको जो बनाना है, जैसा बनाना है बना दो। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, एक लास्ट वाला बना करके दे देता हूँ, उसके बाद मैं निवृत्त हो जाऊंगा। और जब उसके ऊपर दे दिया सारा कारोबार करने के लिए कि तुमको जो आए वो लगाना, ये पैसा तुमको देता हूँ मैं और तुम लगाना और बनाना। वो व्यक्ति ने सोचा जहाँ इतना बनाए, अभी लास्ट बनाना है, चलो बना देता हूँ। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं लालसा आ गई, लालच आ गया। तो उसने जो फिटिंग्स लगवाए वो भी थर्ड क्लास के लगवाए, अच्छे नहीं लगवाए, क्वालिटी वाले नहीं लगाए। जो फर्नीचर आदि बनवाया वो भी अच्छा नहीं बनवाया। चलाने वाला काम करा दिया, पूरा मकान बना करके तैयार कर दिया और हर चीज़ उसमें जो लगाई वो चलाने वाली लगाई ताकि उसको उसमें से भी कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए। लास्ट में जब उसने मालिक से जाकर कहा, मैंने बना दिया, आपने एक लास्ट घर मुझे जो कहा था वो बना दिया और उसका जो खर्चा है ये आया और अभी मैं निवृत्ति लेना चाहता हूँ। उस मालिक ने कहा कि वास्तव में ये मकान जो है, तूने मेरे पास इतने साल काम किया, मैं तुझे कोई ना कोई सौगात देना चाहता था, तोहफा देना चाहता था और इसीलिए मैंने तेरे लिए ही ये बनवाया था। आज मैं ये तुझे तोहफा देता हूँ और तोहफे के रूप में तुम ये मकान स्वीकार करो। जब उस व्यक्ति को पता चला कि मैं अपने लिए ही बना रहा था और मैंने हर चीज घटिया लगाई, उसमें थोड़े से पैसे के लालच में हर चीज घटिया लगाई। अगर मुझे ये पहले मालूम होता था कि ये मैं अपने लिए बना रहा हूं तो मैं हर चीज बढ़िया करता था, बढ़िया लगवाता था, बढ़िया करता था। अब मुझे पता है कि मैंने हर चीज में घटिया लगवाया तो जरूर है कुछ समय के अंदर ही ये टूट फूट जाएगी और मुझे पुनः पूरा खर्चा अपने से ही करना पड़ेगा। उसको बड़ा अफसोस हुआ। कहा जाता है कि इंसान जो कर्म करता है उसके फल स्वरूप उसके पास ही वो आता है। इसीलिए आप ये मत समझो कि चलाने वाला काम कर देवे, नहीं, जो काम करो उसमें परफेक्शन हो, बहुत अच्छा करो तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो कर्म हम करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं पुनः हमारे पास ही, हमारी ओर ही आता है। इसीलिए नाप पट्टी ये बताता है कि हर काम परफेक्शन वाला हो, एक्यूरेसी वाला हो, एकाग्रता से करे और सुंदर रचना अपनी बनाए। क्या मालूम कल को ये हमारे पास ही वापस आएगा, उस समय फिर बड़ा अफसोस होगा। इसलिए अपने कलाकृति पर कभी भी कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। और चौथा जो कहा, रस्सी है। रस्सी प्रतीक है कि जिस तरह रस्सी के अंदर जो भी धागे हैं, क्योंकि अनेक धागे मिलकर के एक रस्सी बनती है और जब रस्सी बनती है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, धागे को तोड़ना आसान है। ठीक इसी तरह कोई भी कारीगर अकेले में कार्य नहीं कर सकता है, संगठन में काम करना पड़ता है।
आज जैसे ताजमहल के लिए कहा जाता है कि जब ताजमहल बना तो 22,000 कारीगर ने मिलकर के बनाया। इसी तरह कोई भी कलाकृति, कोई भी अजूबा इस संसार के अंदर बना है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, लेकिन अनेक कारीगर जब संगठित होकर के एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करते हैं, सुसंवादिता में काम करते हैं, तभी वो सुंदर अजूबा क्रिएट होता है। विश्वकर्मा जी ने भी जो स्वर्ग का निर्माण किया, अकेला तो नहीं किया होगा, उनके संगठन में भी तो बहुत सारे कारीगर होंगे जिन्होंने बहुत सुंदर ये बनाया। तो संगठन की शक्ति का बहुत बड़ा कमाल है। जब जैसे कहा जाता है कि एक म्यूजिक बजाने वाला म्यूजिक बजाता है तो सारे सुर एक दूसरे के तालमेल में होने चाहिए। अगर हर कोई अपना अपना सुर आलाप करना शुरू करे तो कितना बेसुरा हो जाएगा। लेकिन जब सारे संगीत के साधन एक सुर में कार्य करते हैं तब वो सुंदर संगीत बन जाता है। ठीक इसी तरह इंद्रधनुष को देखो, 7 रंग है, लेकिन वो सातों रंग भले अपने आप में यूनिक है, लेकिन वो सातों रंग जब मिल जाते हैं तो कितना सुंदर इंद्रधनुष बन जाता है जो हर कोई देखना चाहता है। ठीक इसी तरह हर कारीगर अपने आप में विशेष है, लेकिन जब वो सबके साथ मिलकर के कार्य करता है, उस सुसंवादिता में, उस हार्मनी में काम करता है, तो उसकी जो कृति बनती है वो यादगार बन जाती है, जिसको देखने के लिए भी लोग हजारों सालों तक यात्राएं करते हैं, देखने चले। आज भी ताजमहल को लोग देखने जाते हैं। आज भी जितने भी सुंदर अजूबे बने हैं विश्व के अंदर, 7 अजूबे जो कहा जाता है, लोग लाखों लोग उसको देखने जाते हैं कि कितने कारीगरों ने मिलकर के ये काम किया है। रस्सी प्रतीक है कि सारे कारीगर एक दूसरे के साथ हार्मनी में मिलकर के जब कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर वो अजूबा बन जाता है। और इसीलिए वो ऐसा यादगार बन जाता है कि जो हर कोई आज भी उनके चित्र खींचते हैं, इंटरनेट पर उसके चित्र रखे जाते हैं यादगार के रूप में। तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं, हमारा हर कर्म एक यादगार होना चाहिए, जो हमारे जीवन के अंदर भी वो यादगार बना दे। जिस तरह से रस्सी मिल जाती है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, अकेला धागा होगा टूट जाएगा। एक बार एक बुजुर्ग के 3 बेटे थे, तीनों बहुत लड़ते थे आपस में, हर बात पर लड़ते थे। जब हर बात पर लड़ते थे तो बुजुर्ग को बड़ी चिंता हुई कि आखिर भी ये लड़ते रहेंगे तो कोई भी आसानी से उनको तोड़ देगा और ये बिखर जाएंगे। बुजुर्ग का जाने का समय आया, उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके तीनों को कहा कि देखो अभी मेरा तो जाने का समय आया है। लकड़ियां मंगाई जंगल से, एक लकड़ी तीनों को एक एक लकड़ी दे दी और कहा इसको तोड़ दो। बहुत सहजता से टूट गया। लकड़ी को इकट्ठा कर दिया, उसका बंडल बना दिया और फिर कहा अब ये बंडल को तोड़ करके दिखाओ। तो तीनों लड़कों को लगा पिताजी को क्या हो गया है, जाने का समय आया, उनकी बुद्धि को क्या हो गया है, ये लकड़ी के बंडल को कोई तोड़ सकेगा क्या। पिता ने कहा यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं कि आप अकेले होंगे, कोई भी आपको तोड़ देगा, आपका फायदा उठाएगा और आपको उस अनुसार वो जो देना चाहिए वो भी नहीं देगा। लेकिन आप जब संगठित रूप में होंगे, कोई भी आपकी एकता को तोड़ नहीं सकेगा, कोई भी आपका फायदा नहीं ले सकेगा। इसी तरह जितने भी कारीगर हैं,
हर कारीगर जब संगठन में कार्य करते हैं तो कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता है और उसका दाम बढ़ जाता है। अकेला होगा उसको कोई भी तोड़ सकेगा और तोड़ करके उनका फायदा लेगा और उनको जिस तरह से दाम मिलना चाहिए वो भी नहीं देगा। इसीलिए संगठित रहो तो सदा खुशी से आगे बढ़ते जाएंगे। एक दूसरे की बुराई करना बहुत सहज है, लेकिन एक दूसरे के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई के साथ मिल कर के कार्य करना, तो हर कार्य के अंदर वो शक्ति भर जाएगी, वो शक्ति से बहुत कुछ निर्माण कर सकेंगे। इसीलिए विश्वकर्मा जी हमें यही सिखाते हैं। एक तो अभिमान नहीं आना चाहिए, दूसरा एकाग्रता को अपने जीवन के अंदर विकसित करना चाहिए, स्वयं के इंद्रियों के ऊपर सुसंस्कृत यानी डिसिप्लिन में उसको लाना चाहिए, अनुशासन में ले आए, एक्यूरेसी अपने जीवन में जरूर ले आए और संगठित हो करके जब कार्य करेंगे तो हर रचना अति सुंदर हो जाएंगी। साथ ही साथ उनका वाहन के रूप में हंस दिखाया है। हंस प्रतीक है कि जिसकी परख शक्ति बहुत तेज है। हंस के लिए ये गायन है, स्वच्छता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। आज की दुनिया में तो हंस देखने को भी नहीं मिलते हैं। जो पहले जैसे एकदम सुंदर सफेद हंस जो उड़ते भी थे और पानी में भी तैरते थे, इतनी उसकी सुंदरता नजर आती थी। दूसरा कहा जाता कि हंस के पास वो शक्ति है जो नीर और क्षीर को अलग कर सके, कंकड़ और रत्न को पहचान सके और रत्न को चूकता है, मोती को चूकता है। ठीक इसी तरह विश्वकर्मा जी हमें भी ये प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन के अंदर परख शक्ति को इस तरह से विकसित करो, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको पहचान करते हुए जो अच्छा है, मोती है, उसको चुपते जाओ। बुराई को जीवन के अंदर धारण करना वो आसानी से आ जाती है। बुरे संगत में जब फंस जाता है इंसान तो बहुत सहजता से वो बुराई उसके जीवन में आ जाती है। अच्छाई को ले आना और अच्छाई के साथ मिलकर के कार्य करना, तो नीर और क्षीर को परखना, नीर को छोड़ देना, क्षीर को स्वीकार करना, रत्न को या मोती को चुगना और कंकड़ को छोड़ देना। जीवन के अंदर हर कारीगर को भी ऐसी हंस वृत्ति, हंस बुद्धि को ले आना है, विकसित करना है और हमेशा अच्छाई का संग करना है और अच्छाई का संग करते हुए जीवन को इतना सुंदर बनाना। नहीं तो कई बार आज देखते हैं कि मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, शिल्पकार कोई बहुत सुंदर कलाकृति बनाते हैं, देवी देवताओं की, श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते बनाते सिगरेट या व्यसन को ले आते हैं। अब आप सोचो कि कौन से वाइब्रेशन उस मूर्ति के अंदर हमने भरे। भावार्थ यही कि हमें अपने जीवन को इतना सुंदर स्वच्छ बनाना है कि हमारे जीवन को भी सदा व्यसनों से मुक्त रखना है, बुराइयों से मुक्त रखना है, हमेशा अच्छाई को धारण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है और अपनी हर कलाकृति को भी इतना सुंदर बनाना है। तो आज विश्वकर्मा जयंती पर यही विश्वकर्मा जी का संदेश है। अपने अलंकारों के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर कि आप एक एक कारीगर भी सचमुच में विश्वकर्मा की संतान, विश्वकर्मा बन सकते हो और अपनी हर कलाकृति को ऐसा यादगार बना दे जो आने वाले समय में हर कोई आपके हर कार्य को सराहते हुए आपके नाम को अमर कर दे। तो ऐसे अमर कारीगर बन जाओ, यही शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए समाप्त करते हैं।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से हमें ये बताया कि विश्वकर्मा के अलंकारों का मतलब क्या है। बहुत बार हम चीज़ों को फिज़िकली देखते हैं, मगर उसके पीछे का सांकेतिक, आध्यात्मिक और उसका वास्तविक भावनात्मक अर्थ क्या है वो समझने की हमें ज़रूरत है। विश्वकर्मा की पूजा इष्ट देव मानकर हमारे कारीगर मित्र करते हैं, मगर सिर्फ पूजा करने के साथ साथ उसके सही अर्थ को समझ लेने से हम सही अर्थों में उनके गुणों को अपने अंदर भी धारण करते हैं। इस ज्ञानपूर्ण समझ के लिए मैं उषा दीदी का पुनः धन्यवाद करता हूँ।